मेरी आवाज ज्यादा है भाई, आप खामोश हो जाओ तो आएगी। फ्रेम को छोड़ो, आवाज की बात है। चले अब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जो जितने केसेस हैं खान साहब पे या बुशरा बीबी पे, हमारी पार्टी पे, ये सारे बेसलेस हैं। बेसलेस केस है, इसलिए केसों को चला नहीं रहे कि जब केस चलेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर जमानतें होंगी, तो वो डिले कर रहे हैं और वही जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वही चल रहा है। तो मैं पहले तो ये एक गुजारिश करूंगा पूरी कौम की तरफ से कि फील्ड मार्शल साहब, आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं इस पार्टी के, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है। पूरी कौम उनके साथ है, वो बार बार एक बात कर रहे हैं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप क्लैरिटी करें इस बात के ऊपर कि जजेस पे प्रेशर किसका है। ये जज जो केस नहीं लगा रहे, नहीं सुन रहे, ये आप क्लैरिटी कर दें कि आप हैं, आप नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कौम को। आपके लिए जरूरी है, आप एक सिटिंग फील्ड मार्शल हैं, आपके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, आपके नाम के साथ आ रहा है, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसके ऊपर कौम को एतमाद दें और अपना एक बयान ISPR के थ्रू देते हैं या खुद देते हैं। अब ये जरूरी है कि आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो मुलाकात नहीं छोड़ी जा रही, देखें इमरान खान एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद की हुई है। वजह यह है कि ये एक साजिश कर रहे हैं और ये साजिश भी बेनकाब करना जरूरी है कि ये किसके हाथ में है मुलाकातें। ये मुलाकातें मरियम नवाज कहती है मेरे हाथ में तो नहीं है, वो तो बेबस है, वो तो जो मैं सरकारी तौर पे होम टू होम बात करूं तो वो तो फोन उठाना ही छोड़ देते हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार तो रह गई पीछे, पीछे रह गई हमारी ISI, क्योंकि ISI के कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं अडियाला जेल के अंदर हर वक्त। तो क्यों मौजूद हैं, पहले तो वो क्लियर करो भाई, आप क्या कर रहे हो इधर, आपका क्या काम है इधर, जेल के अंदर ISI का क्या काम है इधर। तो बात यह है कि मुलाकात ना छोड़ने के, मैं कौम को पैगाम दे रहा हूँ, मुलाकात ना छोड़ने की वजह इनकी एक साजिश है। ये साजिश ये है कि मुलाकात होगी तो क्लैरिटी आएगी, खान से जब पॉलिटिकल मुलाकातें होंगी, खान अपडेटेड होगा, पॉलिटिकल फैसले करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, अपने विजन के मुताबिक करेगा, और जब ये गैप आएगा तो उसमें ये पार्टी को तकसीम करवा रहे हैं, ये इनका एजेंडा है, ये पार्टी को तकसीम कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं। तो मेहरबानी करके इमरान खान का आज फिर एक पैगाम है कि मुत्तहिद रहो, फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर, फोकस करो हकीकी आज़ादी के ऊपर, बजाय इंडिविजुअल फोकस कर रहे हो आप। इंडिविजुअल्स को छोड़ दो, सबका मकसद एक है हकीकी आज़ादी, सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है, हकीकी आज़ादी लेनी है, उसमें जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे। अब खान साहब का हुक्म आया जलसे का, अब ये जलसे में फोकस करो। ये जलसा अब कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप याद रखें कानून मुल्क पे नहीं है, आइन मुल्क पे नहीं है, अब ताकत दिखा के आपने फैसले लेने हैं। ताकत कैसे दिखाएंगे आप, जब आप निकलेंगे, आपने निकलना है, हर शख्स ने निकलना है, पिशावर आना है, पूरा केपी निकले और ये सोच के निकले कि ये जलसा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के इन गासिबों को जिन्होंने कब्जा किया हुआ, इनको एक पैगाम देगा कौम कहाँ खड़ी है। तो ये जलसा कामयाब करना, ये हमें इसके साथ साथ उस जलसे तक खान साहब की और अहकाम भी आ जाएंगे। अब मैंने ये बात कर दी है तो इसके बाद तो मेरी मुलाकात बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन फिक्र ना करें, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं अहकाम, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे आप, लेकिन अहकाम आ जाएंगे। फोकस रहें, आपस में मुत्तहिद रहें। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, एक दफ़ा प्रॉपर मुत्तहिद हो जाएं, इमरान खान के बताए हुए फैसले के ऊपर सारे यकजा हो जाएं, इनफरादी अपनी लेग पुलिंग बाद में कर लेना, अपने आप को कोई हीरो बाद में बना लेना। हीरो एक ही है, इमरान खान है, जो जितना भी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो जीरो है, क्योंकि पार्टी इमरान खान है। तो इसलिए बजाय हीरो बनने के, खुदा का वास्ता है अब ये बताओ कि कौन सा बंदा इस जलसे में कितने लोग निकालता है, कौन सा बंदा इस जलसे में मौके पे पहुंचता है, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सपोर्ट को वहां पर आके बताता है दुनिया को कि ये देखो ये है पाकिस्तान की अवाम जो खड़ी है। तो वो अवाम जब ज्यादा होगी तो प्रेशर बनेगा। हमेशा याद रखो, जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं, तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब ताकतवर होती हैं। और अगर कोई भी मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपके बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जब आप मजबूत होंगे। जब आप कमज़ोर होंगे तो आप अपना
मकसद अचीव नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कानून बेबस है, हम देख चुके हैं कि फैसले नहीं हो रहे, हम देख रहे हैं कि फैसले लिखे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि क्रश लोग हो रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये हो गया मैं बच जाऊंगा। बचेगा कोई भी नहीं, याद रखो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। ये सोच के कि मैं बच गया हूँ तो खैर है, तुम्हारा नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा। हाँ, जो तहरीक छोड़ देगा तो फिर उसका नंबर नहीं आएगा। जो तहरीक में उसका नंबर आना है तो इसलिए मुत्तहिद हो जाओ। अब यही टाइम है, 27 तारीख को जलसा, ये आपकी पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर इस चीज को डिलीवर करेगा, पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करेगा कि वेयर इज द नेशन स्टैंडिंग, कौम कहाँ खड़ी है। तो उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम आए। कोई रास्ते बंद नहीं है आपके, आप पहले आ जाएं। तहरीक इंसाफ का गढ़ है पख्तूनख्वा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप किसी बंदे का भी पिशावर में दरवाजा खटखटाओगे ना 2 दिन पहले आके कि मैं जलसे के लिए आया हूँ, आपको अपनी आंखों में बिठाएगा वो। ये मैं कह रहा हूँ, आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ आपको, पहले आ जाओ, 3 दिन पहले आ जाओ, 2 दिन पहले आ जाओ। ये मत पूछोगे कि घर किसका है, सीधी घंटी मारो, दरवाजे पे दस्तक हो कि मैं बिटियाई के जलसे के लिए आया हूँ, वो आपको होस्ट करेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर। निकलो, पहुंचो, सारे पहुंचो। और इस दौरान में मजीद भी इंशाल्लाह खान साहब के जो अहकामात आएंगे। एक बात आखिरी क्लियर कर दूं, अब मुज़ाहमत से ही अपना हक लोगे। कोई अगर समझता है कि कोई मफाहमत से ले लेगा तो ये खामख्याली है। ये दरवाजे तक हमारे लिए नहीं खुल रहे, कानून नहीं है, आइन नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो मुज़ाहमत ही रह गई है। हाँ, हम मुज़ाहमत करेंगे आइन के दायरे में, और फिर अगर हमारी मुज़ाहमत में आगे वाला आइन तोड़ेगा फिर याद रखना, फिर सब हम भी आइन तोड़ेंगे। शुक्रिया। सवाल करना तो चले आप खामोशी कर लेना, हमें बात कर लें। आप 1 सेकेंड साइड पे वो फिर शोर मचाते हैं, साइड पे हो जाएं, मीडिया को आने दें आगे, साइड पे हो जाएं, साइड पे। आप से बात छोड़ दो यार प्लीज, कोई भी ना बोले बस इसके बाद, जो जहाँ पे है वही पे। साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं, आप पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे करा लेना, अपनी निगरानी में थोड़ा सा पीछे हो जाएं, मीडिया को आगे आने दें। बस ठीक है, चलो कर लो। होश हो जाओ, शुरू करो। रेडी? साइड पे हो जाओ, साइड पे, और साइड पे कैमरा है, वो शोर मचाते हैं। हमें सारों को पता है एस्टेब्लिशमेंट ने किस किस को भेजा था। हम 2 साल से यहाँ आ रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। अगर इमरान खान का हमारा काम है सिर्फ इमरान खान का मैसेज देना, मैं उसके अलावा एक बात और नहीं करूँगी। जी ठीक है। हलीमा खान नहीं देखिए, वो तो इस टाइम हलीमा खान साहिबा जो है वो उसके ऊपर FIR है, हमारे पर भी। तो जो बेचारे बेगुनाह बच्चों को ये जाके, इस वक्त आप देख सकते हैं अडयाला जेल के बाहर गंडापुर और हलीमा खान एक साथ, ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, हलीमा खान, अली अमीन, गंडापुर इस वक्त अडयाला जेल के बाहर हैं। अडयाला जेल की ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये इस वक्त के मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त अडयाला जेल के गेट पे पहुँचे थे, जिसके बाद अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त। इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान के अगेंस्ट एक दफ़ा फिर अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आज सुबह 10 बजे प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता है और शाम 6 बजे तक ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इन प्रोसीडिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज कि आने वाले 2 गवाह थे जिनके ऊपर सरकार के पूरे केस का इन्हिसार था। एक गवाह सुहेब अब्बासी जो अप्रेज़र है, और एक इनाम उल्ला शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के ख़िलाफ़ झूठा गवाह बनाकर पेश किया जाता है। इन दोनों गवाहान के ऊपर आज बहुत मुफस्सल जिरा हुई
जिसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तोशाखाना 2 केस आज ही बहुत बुरी तरह से ज़मीन बोस होके दफन हो चुका है। ये हमारे जो दो बहुत सीनियर वकला अरशद तबरेज़ साहब और कोसैन मुफ्ती साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज की होने वाली प्रोसीडिंग्स में क्रॉस एग्जामिन किया, इन गवाहान की क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल आज ज़ीरो हो गई कोर्ट के आगे जो उन्होंने आज बयान दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये किस्तों में प्रोसिक्यूशन हो रही है। कभी ECP प्रोसिक्यूट करती है, कभी एक चीज़ के ऊपर, एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है, कभी एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं चलता, तमाम प्रोसिक्यूशन यकजा करके एक ही ट्रायल होता है उसका। इससे ना सिर्फ नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है, जेल का नुकसान है, कोर्ट का नुकसान है, और साइल के ऊपर आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ कि ना लीगली पॉसिबल है, ना फॉर ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल है कि वो इतने मुकदमात की पैरवी करे, इतने मुकदमात में वकील इंगेज करे और एक के बाद एक केस जो है वो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अफसोस की बात ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ एक केस इस वक्त बकाया है, उनके और उनकी अहलिया के ऊपर। उसका नाम अलकादिर ट्रस्ट है। अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर हम पूरी गर्मियों की छुट्टियां इंतज़ार करने के बाद आज से 5 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बिलाखिर पहुंच ही जाते हैं और बिलाखिर जब हमारे केसेस लगा ही दिए जाते हैं, तो फिर भी अलकादिर के केस में तारीख नहीं दी जाती। ये अफसोस की बात यह है कि जब ख़वातीन के केसेस को बहुत प्रायोरिटी हासिल है, हमेशा से जजेस ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा। बुशरा इमरान के केस में ज़मानत मांगते हुए, उसकी हेयरिंग मांगते हुए, ज़मानत मांगते हुए नहीं, ज़मानत की हेयरिंग मांगते हुए हमें आज 7 महीने हो गए। जनवरी की सज़ा है, ये सितंबर हो गया है और अभी तक ये हेयरिंग हमें फ़िक्स नहीं की जा रही, अभी तक तारीख़ नहीं दी जा रही। ये बहुत अफसोस की बात है। जजेस की तादाद भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, असूल भी है कि ख़वातीन के केसेस को तो कम अज़ कम सुना जाए, मगर उनका केस भी नहीं सुना जा रहा। इमरान खान साहब बड़ी दलेरी से एक के बाद एक केस को फेस करते आ रहे हैं। केसेस नहीं ख़त्म हो रहे, केसेस एक ख़त्म होता है तो दूसरी सज़ा का बंदोबस्त कर दिया जाता है। ये पैटर्न आप अडियाला जेल और अटक जेल से आप 2-2.5 साल से आप देखते चले आ रहे हैं। तकरीबन 800 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी अपनी अपील की कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों से सुनवाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ हम खुद ले लेंगे, सिर्फ हमारे केसेस फिक्स किए जाएं। हमारे केसेस नहीं फिक्स किए जा रहे, अलकादिर का केस फिक्स नहीं किया जा रहा। ये जो आज केस तोशाखाना का हम करके आए हैं, इसमें आज 8 महीने हो गए हैं हमें अर्ली हेयरिंग्स देते हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जब से उन्होंने ओहदा संभाला है तब से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का कोई केस फिक्स नहीं हो रहा, किसी केस में हमें हेयरिंग नहीं मिल रही, एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो ऑल वी आर होपिंग फॉर एंड ऑल वी एक्सपेक्ट एंड ऑल वी आस्क फॉर इज़ अ हेयरिंग फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो हेयरिंग नहीं दी जा रही। तो आज इमरान खान साहब इसी बात पर बहुत ज़्यादा वो उनको तशवीश थी कि जब केसेस लगा भी दिए गए फाइनली, तो फिर बिलाखिर तारीख क्यों नहीं दी गई। तारीख इसीलिए नहीं दी गई कि अगर तारीख दी जाएगी और अगर केस फिक्स होगा तो जैसे पिछले केसेस का हाल हुआ है वैसे ही इस केस का होगा। मैं चाहूँगा अलीमा आप आपको और ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो सलमान सफदर ने आपको बताया केस का, उसका मैं इमरान खान का पैगाम जो है, जो मैं देने आती हूँ और पहले भी हम देते आए हैं पिछले 2 साल से, वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने हमें हदायत की हुई है कि अपना मेरा पैगाम आप तक मीडिया तक पहुँचा दें। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये बात की और आपने सलमान सफदर से भी सुन ली होगी कि आज जब केस ख़त्म हो गया था, जो गवाह एक झूठा साबित हो गया है, तो उसकी उनसे पूछा कि उसका क्या सज़ा होती, कितने साल सज़ा है? 7 साल सज़ा है। 7 साल। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सज़ा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस ख़त्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा,
इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे 2-3 मीडिया के लोग आते हैं जिनको बेचारे इस वक्त तो उनको इजाज़त ही नहीं कोई सवाल करें या बात करें, तो इमरान खान की बात कोई बाहर मीडिया के थ्रू अगर उन्होंने बात भी आजकल करते हैं तो नहीं आती है, इससे वो हमें कहकर भेजते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। कहते हैं कि जो कुछ उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, वो भी सहूलियात बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में नहीं मिल रही हैं। एक वो आइसोलेशन में है, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उनको अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक दफ़ा करवाई गई है। वो किताबें मांगते हैं जब तक जज ना बैठा हो, और बेचारे जज साहब, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है सामने हमारे, पुलिस को कहता है कि जाके इनकी किताबें ले आओ, जाके इनको सहूलियात दे दो, इनका टीवी चला दो, इनके जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकात करा दो। जज इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ऑर्डर आते हैं कर्नल साहब से, और कर्नल साहब डायरेक्ट आसिम मुनीर से ऑर्डर लेकर ये केस भी चला रहे हैं। अगर जज के हाथ में होता और उसने कानून के मुताबिक करना होता, इस वक्त अब तक वो केस ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके थे इस केस में भी। ये तो पहला उनका पॉइंट था कि इस वक्त सारा कानून आसिम लॉ के नीचे है। दूसरी बात उन्होंने की अफ़गानिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखें, अगर आपने अमन लाना है, इसमें 3 लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी है। एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफ़गानिस्तान के लोग, और तीसरा हमारे इन इलाकों के लोग जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इन सब को मिलकर, इन सब को साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे, कोई ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये 9 मई की तरह ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि पहले आपने लोगों को धक्के दे के यहाँ से पाकिस्तान से निकाला। वो लोग जो आपका ना दीन और ना इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के जो कानून हैं वो इजाज़त देते हैं कि आप तीन नस्लों से यहाँ बैठे हुए जो हमारे मुहाजिरीन थे, हमारे मुसलमान भाई थे, वो उनको आपने ज़बरदस्ती शॉर्ट नोटिस पे आपने उनको कहा पाकिस्तान से निकल जाएं। और उन्होंने कहा 3 साल से जब से आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनको बाहर धक्के दे के निकाला, फिर आपने जाके अफ़गानिस्तान पे बम गिराए, वो ड्रोन अटैक किए, फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, फिर अपने इलाके के ऊपर आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने कहा हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। ये तरीक़ाकार ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और हमने उनको बताया था कि आपके MNAs और MPs भी आज आपके यहाँ कोर्ट हियरिंग के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कि सारे KP के MNAs और MPs CM के साथ बैठें और यहाँ पे अमन के जो 3 चीज़ें हमने नुकात बताए हैं, इसके ऊपर अमल करें, और जल्द से जल्द यहाँ पे हर किस्म का वो जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि इन इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है, आपने इसको फौरी तौर पे ये जल्दी बंद करें, पहले कि इन्हीं अटैक्स की वजह से दहशतगर्दी सचमुच बढ़ जाए। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे जो अलायंस के लोग हैं, क्योंकि CM साहब को वो अफ़गानिस्तान नहीं जाने दे रहे हमारी यहाँ हुकूमत सेंटर की, उन्होंने कहा जो अलायंस के हेड हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो अपने अलायंस को एक अमन डेलीगेशन लेकर जाएं, अफगानिस्तान,
اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس کا حل ڈھونڈیں. یہ عمران خان کا دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ, تیسری بات انہوں نے کی, تیسری بات معاف کیجیے گا, میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا. تیسری بات انہوں نے بات کی پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم نے پھر بھی میرے پر نہیں, انہوں نے کہا پہلے میرے پر کیسز ہوئے, میں نے پھر بھی کہا کہ میں قانونی اپنے سارے کیسز عدالتوں کے سامنے میں فیس کروں گا, میں اپنا انصاف عدالتوں سے لوں گا. اور انہوں نے شروع سے یہی بات کی تھی, ان کو آفرز آئیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کے کیسز 300 کیسز ہیں آپ کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا. انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا, 3 سال سے زیادہ ہو گئے جو وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کیا, انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا, انہوں نے الیکشن مینڈیٹ, انہوں نے جو 2/3 میجورٹی تھی آپ نے چوری کر لی. اچھا چلیں, ہم نے تو جا کر ہم عدالتوں میں گئے, ہمیں پھر بھی ہم عدالتوں میں گئے, الیکشن کمیشن میں گئے, کوئی انصاف نہیں مل رہا. لیکن اس حد تک کہ اب ایک رپورٹ نکلی ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ لیک ہوئی ہے. یہ رپورٹ ہماری حکومت کو, انہوں نے کامن ویلتھ کے آفس نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو بھی دی گئی تھی, یہ الیکشن کمیشن کو بھی دی گئی تھی کہ پاکستان میں دھاندلی اور ووٹ چوری کیا گیا ہے. اب جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی کہہ دیا ہے, اور جو الیکشن کمشنر ہے جس نے اس کے اوپر کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا, وہ ہے سکندر سلطان, راجہ سکندر سلطان. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قانون اس پہ ووٹ چوری کے اوپر بڑا سخت ہے. پاکستان میں آپ ووٹ چوری آرٹیکل 6 لگتا ہے جو غداری کے ضمن میں آتا ہے, لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان کے اوپر انہوں نے لے کر آئے 26ویں ترمیم. انہوں نے کہا لوگوں پہ گولیاں چلائیں, ہم نے پھر بھی اس کے لیے قانونی راستے کے لیے ترجیح دی. اس کے بعد آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے, اور 26ویں ترمیم کیوں لے کر آئے؟ آپ اس لیے لے کر آئے کہ جو سارے کورٹس ہیں ان کو آپ اپنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا لیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب آپ نے 26ویں ترمیم لائیں, ان ججز کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے سچ کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے, وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. انہوں نے لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر تھے, جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ آ کر پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ یہ الیکشن 50 ہزار ووٹوں سے پنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی جیت رہی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر راجہ سکندر سلطان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈائریکٹلی انوالو تھے اس دھاندلی کے اندر. اتنی بڑی بات کی. آج چٹھا صاحب کدھر ہیں؟ چٹھا صاحب کو کہیں انہوں نے بند کر دیا ہے, لیکن یہ پاکستان کے ہیرو ہیں. انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کے وہ کمشنر تھے, وہ اپنے عہدے کی فکر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے آواز اٹھائی. تو اس لیے آپ ان کو بھی خراج تحسین, وہ پاکستان کے ہیرو وہ بھی ہیں, انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی طرح ججز کھڑے ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پاکستانی پوری قوم ان کو خراج تحسین کے علاوہ ان کے ساتھ کھڑی ہو.